नमस्ते। हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक झलक में संकलित दुख का अधिकार शीर्षक पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए आगे चलें और देखें इस पाठ के अंत में किन किन प्रश्नों को शामिल किया गया है और उनके संभावित उत्तर क्या होंगे। तो इस पाठ के जो पहले प्रश्न हैं उसमें आपसे पूछा जा रहा है, मनुष्यों को विविध श्रेणियों में क्या विभाजित करते हैं। सवाल को एक बार फिर समझें। सवाल पूछा जा रहा है, मनुष्यों को विविध श्रेणियों में क्या विभाजित करते हैं। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, मनुष्यों को उनकी पोशाकें उन्हें अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करती हैं। सवाल एक बार फिर समझें, मनुष्यों को विविध श्रेणियों में क्या विभाजित करते हैं। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, मनुष्यों को उनकी पोशाकें उन्हें अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करती हैं। क्लियर। अब इसके दूसरे सवाल में पूछा जा रहा है, खरबूजे बेचने वाली औरत कपड़े में मुंह छिपाए क्या कर रही थी। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, खरबूजे बेचने वाली औरत कपड़े में मुंह छिपाए फपक फपक कर रो रही थी। सवाल एक बार फिर समझे। सवाल है, खरबूजे बेचने वाली औरत कपड़े में मुंह छिपाए क्या कर रही थी। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, खरबूजे बेचने वाली औरत कपड़े में मुंह छिपाए फपक फपक कर रो रही थी। क्लियर। अब इसके तीसरे प्रश्न को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है, लेखक को दुखी औरत के पास बैठने में कौन बाधक बन रहे थे। लेखक को दुखी औरत के पास बैठने में कौन बाधक बन रहे थे। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, लेखक को उस दुखी औरत के पास बैठने में उनकी पोशाक बाधा उत्पन्न कर रही थी, अर्थात वे अपनी पोशाक के कारण ही उसके पास नहीं बैठ पा रहे थे। सवाल एक बार फिर समझें कि लेखक को दुखी औरत के पास बैठने में कौन बाधक बन रहे थे। तो जवाब में आप लिखेंगे, लेखक को उस दुखी औरत के पास बैठने में उनकी पोशाक बाधा उत्पन्न कर रही थी, अर्थात वे अपनी पोशाक के कारण ही उसके पास नहीं बैठ पा रहे थे। क्लियर। अब इसके चौथे सवाल को देखें तो पूछा जा रहा है, परचून की दुकान पर बैठे लाला ने क्या कहा। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, खरबूजे बेच रही उस औरत को देखकर परचून की दुकान पर बैठे लाला ने कहा, उसके लिए मरे जी का कोई मतलब ना हो, पर दूसरों के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि उसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका धर्म ईमान कैसे रहेगा। सवाल एक बार फिर समझे। सवाल है, परचून की दुकान पर बैठे लाला ने क्या कहा। तो इसके जवाब में लिखेंगे, खरबूजे बेच रही उस औरत को देखकर परचून की दुकान पर बैठे लाला ने कहा, उसके लिए मरे जी का कोई मतलब हो ना हो, पर दूसरों के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे को खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, आदि। अब मौखिक के 5वें प्रश्न को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है, भगवाना क्या काम करता था। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, भगवाना शहर के पास 1.5 बीघे ज़मीन पर कचियारी करके उसमें खरबूजे और सब्जियां उगाता, फिर उसे बाजार ले जाकर बेचा करता था। सवाल एक बार फिर समझे, भगवाना क्या काम करता था। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, भगवाना शहर के पास 1.5 बीघे ज़मीन पर कचियारी करके उसमें खरबूजे और सब्जियां उगाता, फिर उसे बाजार ले जाकर बेचा करता था। क्लियर। अब इसके लिखित के जो पहले प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है, पोशाक किस प्रकार आदमी को झुकने से रोक देती है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, पोशाकें मनुष्यों को विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। यह मनुष्य का अधिकार और उसका सामाजिक दर्जा दोनों निश्चित करती है। यही कारण है कि आदमी जब झुककर कमज़ोर वर्ग के लोगों की अनुभूतियों को समझना चाहता है तब उसकी पोशाकें उसे ऐसा करने से रोकती है, मतलब निचली श्रेणी के लोगों से मिलने में बाधा उत्पन्न करती हैं। सवाल एक बार फिर समझे। सवाल है, पोशाकें किस प्रकार आदमी को झुकने से रोक देती है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, पोशाकें मनुष्य को विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। यह मनुष्य का अधिकार और उसका सामाजिक दर्जा दोनों निश्चित करती है। यही कारण है कि आदमी जब झुककर कमज़ोर वर्ग के लोगों की अनुभूतियों को समझना चाहता है तब उसकी पोशाकें उसे ऐसा करने से रोक देती है, मतलब निचली श्रेणी के लोगों से मिलने में बाधा उत्पन्न करती है।
क्लियर। अब इसके दूसरे प्रश्न को देखें तो दूसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है खरबूजे बेचने वाली औरत से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था। देखिए यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, उसको सही कर लेंगे। खरबूजे बेचने वाली यहाँ वाकई हो गई है, उसको सही कर लेंगे। खरबूजे बेचने वाली औरत से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे खरबूजे बेचने वाली उस औरत का एक जवान बेटा था। एक दिन पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। जवान बेटा के मरने से लगे सूतक के कारण कोई उसके खरबूजे को नहीं खरीद रहा था। इस प्रकार की दुर्घटनाओं में कम से कम 13 दिनों का सूतक होता है। सवाल एक बार फिर समझे। सवाल है खरबूजे बेचने वाली औरत से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था। तो जवाब में आप लिखेंगे खरबूजे बेचने वाली उस औरत का एक जवान बेटा था। एक दिन पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। जवान बेटा के मरने से लगे सूतक के कारण कोई उसके खरबूजे को नहीं खरीद रहा था। इस प्रकार की दुर्घटनाओं में कम से कम 13 दिनों का सूतक होता है। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं, तीसरे सवाल हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि आसपास के लोग खरबूजे बेचने वाली औरत के लिए क्या टिप्पणी कर रहे थे, क्या टीका टिप्पणी कर रहे थे। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे वहाँ आसपास खड़े लोग खरबूजे बेचने वाली उस औरत के संबंध में अनावश्यक बातें कर रहे थे। एक दाढ़ी वाले व्यक्ति ने एक और थूकते हुए कहा, जिसकी जैसी नीयत होती है अल्लाह उसको वैसा ही बरकत देता है। दूसरे ने अपनी कान खुजाते हुए कहा, इन गरीब लोगों का क्या है, ये लोग रोटी के टुकड़ों पर अपनी जान दे देते हैं, जिनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब कुछ रोटी का टुकड़ा है। इतने में परचून की दुकान पर बैठे लाला बोल पड़ा, अरे इनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के ईमान धर्म का ख्याल तो करना चाहिए। जवान बेटा के मरने पर 13 दिनों का सूतक होता है। 1000 लोग आते जाते हैं, किसी को क्या पता कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे बचेगा। क्या अंधेर है, मतलब जितने लोग उतनी बातें। सवाल एक बार फिर समझे। सवाल है आसपास के लोग खरबूजे बेचने वाली औरत के लिए क्या टीका टिप्पणी कर रहे थे। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे वहाँ आसपास खड़े लोग खरबूजे बेचने वाली उस औरत के संबंध में अनावश्यक बातें कर रहे थे। एक ने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए एक और थूकते हुए कहा, जिसकी जैसी नीयत होती है अल्लाह उसको ऐसा ही बरकत देता है। दूसरे ने अपनी कान को खुजाते हुए कहा, इन गरीब लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़ों पर अपनी जान दे देते हैं, जिनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई ईमान धर्म सब रोटी का टुकड़ा है। इतने में परचून की दुकान पर बैठे लाला बोल पड़ा, अरे इनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के ईमान धर्म का ख्याल तो करना चाहिए। जवान बेटा के मरने पर 13 दिनों का सूतक होता है। 1000 लोग आते जाते हैं, किसी को क्या पता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे बचेगा। क्या अंधेर है, मतलब जितने लोग उतनी बातें। अब इसके चौथे सवाल को देखें तो उसमें पूछा जा रहा है भगवाना की मौत का कारण बताते हुए उसके परिवार की दयनीय स्थिति का वर्णन कीजिए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे उस बूढ़ी औरत का एक 23 वर्ष का एक जवान लड़का था भगवाना। घर में उसकी एक बहू और पोता है। शहर के पास 1.5 बीघा ज़मीन का कचहरी करके परिवार का निर्वाह करता था, लेकिन खेत में लगे बेलों से पके खरबूजे चुनते समय एक सांप ने उसे डस लिया। झाड़ना फूकना हुआ, नाग देवता की पूजा हुई, घर में रखे आटा और अनाज सब दान दक्षिणा मुट गया। घर में जो कुछ भी चुनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। घर में अब कमाने वाला कोई नहीं था। बेटे के नहीं होने से कोई उधार देने तक के लिए उसे तैयार नहीं था। सवाल एक बार फिर समझे। सवाल है भगवाना की मौत के कारण को बताते हुए उसके दयनीय स्थिति का वर्णन कीजिए। तो इसमें लिखेंगे उस बूढ़ी औरत का एक 23 वर्ष का जवान लड़का था भगवाना। घर में उसकी बहू और पोता था। शहर के पास 1.5 बीघा ज़मीन पर कचहरी करके परिवार का निर्वाह करता था, लेकिन खेत में लगे बेलों से पके खरबूजे चुनते समय एक सांप ने उसे डस लिया। झाड़ना फूकना हुआ, नाग देवता की पूजा हुई, घर में रखे आटा और अनाज सब दान दक्षिणा में उठ गया। घर में जो कुछ चुन्नी भूसी थी सो उसे विदा करने में
चली गई। घर में अब कमाने वाला कोई नहीं था। बेटे के नहीं रहने से या नहीं होने से कोई उधार देने के लिए भी तैयार नहीं था। क्लियर। अब इसके पांचवें और अंतिम प्रश्न को देखें तो इसमें कहा जा रहा है गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। लेखक ऐसा क्यों कहता है, पाठ के आधार पर बताइए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, लेखक ने समाज में व्याप्त दोहरे मानक को बताने के लिए ऐसा कहा है। चूँकि पुत्र शोक की दो अलग अलग घटनाओं में लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं थी। लेखक के पड़ोस में रहने वाली एक अन्य संभ्रांत महिला थी। 1 साल पूर्व जब उस संभ्रांत महिला का बेटा मरा था तो वह 3 महीने तक पलंग से ना उठ सकी थी। 24 घंटे 2-2 डॉक्टर सिराने बैठे रहते थे। हर 15 मिनट पर उसे मूर्छा आ जाती थी। उसके पुत्र शोक में शहर भर के लोगों के मन द्रवित हो उठे थे। दूसरी ओर आर्थिक तौर पर विपन्न ये खरबूजे बेचने वाली औरत थी जिसके बेटे को मरे 24 घंटे भी नहीं बीते थे, खरबूजे बेचने बाजार आई थी। ऊपर से उसके प्रति लोगों का अमानवीय व्यवहार समाज के दोहरे चरित्र को दर्शाता है। अतः लेखक ने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए ऐसा कहा है। सवाल एक बार फिर समझे। सवाल है गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, लेखक ऐसा क्यों कहता है, पाठ के आधार पर बताइए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, लेखक ने समाज में व्याप्त दोहरे मानक को बताने के लिए ऐसा कहा है। क्योंकि पुत्र शोक की दो अलग अलग घटनाओं में लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं थी। लेखक के पड़ोस में रहने वाली एक अन्य संभ्रांत महिला थी। 1 साल पूर्व जब उस संभ्रांत महिला का बेटा मरा था तो वह 3 महीने तक वो पलंग से न उठ सकी थी। 24 घंटे 2-2 डॉक्टर सिराने बैठे रहते थे। गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, लेखक ऐसा क्यों कहता है, पाठ के आधार पर बताइए। तो इसके जवाब में लिखेंगे, लेखक ने समाज में व्याप्त दोहरे मानक को बताने के लिए ऐसा कहा है। चूँकि पुत्र शोक की दो अलग अलग घटनाओं में लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं थी। लेखक के पड़ोस में रहने वाली एक अन्य संभ्रांत महिला थी। 1 साल पूर्व जब उस संभ्रांत महिला का बेटा मरा था तो वो 3 महीने तक पलंग से न उठ सकी थी। 24 घंटे 2-2 डॉक्टर सिराने बैठे रहते थे। हर 15 मिनट पर उससे मूर्छा आ जाती थी। उसके पुत्र शोक में शहर भर के लोगों के मन द्रवित हो उठते थे। दूसरी ओर आर्थिक तौर पर विपन्न ये खरबूजे बेचने वाली औरत थी जिसके बेटे को मरे 24 घंटे भी नहीं बीते थे, खरबूजे बेचने बाजार आई थी। ऊपर से उसके प्रति लोगों का अमानवीय व्यवहार समाज के दोहरे चरित्र को दर्शाता है। अतः लेखक ने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए ऐसा कहा है। क्लियर। तो ये थे वर्ग 8 के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक झलक में संकलित दुख का अधिकार शीर्षक पाठ के अंत में दिए गए कुछ प्रश्न और उन प्रश्नों के संभावित उत्तर। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।